अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल माहिर के आने वाले एपिसोड में हम देखेंगे कि हबीब की दूसरी बीवी एक बार फिर बच जाती है। वो जादू टूने का सारा इल्ज़ाम साइका पे डाल देती है। राहिला साइका के कमरे से इसका जेवर भी चुराती है और जब साइका अपना जेवर ढूंढने राहिला के कमरे में जाती है तो राहिला के कमरे की अलमारी में जादुई पुतला देखकर समझ जाती है कि राहिला जादू टूना करवा के और इसे डराकर इस घर से निकलवाना चाहती है। मगर राहिला बड़ी चालाकी से मगरमच्छ के आंसू बहाकर हबीब की हमदर्दियाँ हासिल करके सारा इल्ज़ाम साइका पे डाल देती है। हबीब राहिला की हिमायत में साइका पे बरस पड़ता है और राहिला से कहता है कि कल सुबह घर में कुछ ऐसा करना कि समीना और फाखिर ऑफिस ना पहुंच सके। चूंकि हबीब की नज़र ज़हीर साहब के घर और बिजनेस पे होती है और वो फाखिर का सारा बिजनेस हड़प करना चाहता है, इसलिए वो नहीं चाहता कि कल सुबह जो नई बिजनेस डील हो रही है इसमें समीना और फाखिर हों। दूसरी तरफ फाखिर भी जब आमना और अपने पुराने दोस्तों से मिलने जाता है तो इसके पुराने दोस्त स्पेशली आमना फाखिर को अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने पे बहुत ज़ोर देती है और इसीलिए जब वो अपने घर वापस आता है अपने पुराने दोस्तों से मिलके तो इसको भी अपनी पढ़ाई नामुकम्मल रह जाने का बहुत एहसास होता है। और ऐसे में एनी फाखिर की दिलजोई करती है और वादा करती है कि वो बड़ी अम्मी यानी समीना को मना लेगी और इस तरह फाखिर एक बार फिर से अपनी अधूरी पढ़ाई मुकम्मल कर लेगा। और दूसरी सुबह नाश्ते पे एनी समीना से फाखिर की पढ़ाई की बात करते हुए कहती है कि बड़ी अम्मी, मैं चाहती हूँ कि फाखिर अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे और फाखिर भी यही चाहता है। और समीना भी फाखिर और एनी की ख्वाहिश पे बिजनेस के साथ साथ फाखिर की पढ़ाई जारी रखने पे मान जाएगी और साथ ही फाखिर को ताकीद करते हुए कहेगी, ये देख लेना कि तुम पे अब भारी जिम्मेदारियां होंगी, कैसे करोगे तुम ये सब। दूसरी तरफ राहिला समीना और फाखिर को ऑफिस से दूर रखने के लिए फर्श पर तेल गिरा देती है और बेखबरी में जब एनी का पाँव इस तेल पे पड़ता है तो वो फिसलकर गिर जाती है। समीना और फाखिर ऑफिस जाने के बजाय एनी को लेकर हॉस्पिटल जाते हैं और टाइम पर ऑफिस नहीं पहुंच पाते और इस तरह हबीब समीना और फाखिर को ऑफिस से दूर रखकर अपने मंसूबे में कामयाब होकर अपनी मर्जी की डील फाइनल कर देगा। एनी को जल्द ही ये एहसास हो जाता है कि उसे जानबूझकर गिराने और चोट पहुंचाने की कोशिश की गई है और ये तो सभी जानते हैं कि राहिला की सिवा और ऐसा कोई नहीं कर सकता। इस पे आयशा कहती है कि अगर ये राहिला की हरकत है तो मैं जान ले लूंगी इसकी। साइका जिसको पहले ही राहिला पे गुस्सा होता है वो हबीब पे नाराज होते हुए कहेगी कि समझा लो अपनी बीवी को हबीब, इसने आज तेल गिराकर एनी को माजूर करने की साजिश की है। बेचारी साइका को ये नहीं मालूम होता कि हबीब के कहने पे ही तो राहिला ने यह साजिश की है और जब इनको ये पता चलेगा तो इनका रिएक्शन पता नहीं क्या होगा और वो राहिला और हबीब का क्या हाल करेंगे। और जब फाखिर और समीना लेट ऑफिस पहुंचते हैं तो हबीब और उसका क्राइम पार्टनर खावर दोनों मासूम बनकर समीना के लेट आने और बिजनेस के नुकसान का बहाना बनाकर खुद ही डील साइन करने का बताकर समीना को मजीद हैरान और परेशान कर देंगे। फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि अब हबीब और राहिला के पापों का घड़ा भर चुका है और अब हम सब इनका अंजाम देखने के ख्वाहिशमंद हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? अपनी राय का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा।